तो दोस्तों आज हम हैं महाराष्ट्र के एक ज़िला जिसका नाम है हिंगोली। हिंगोली ज़िला वो ज़िला है जिस ज़िले की गार्डियन मिनिस्टर यानी पालक मंत्री है वर्षा जी गायकवाड़। और वो सिर्फ पालक मंत्री ने इस ज़िला की है, सिर्फ गार्डियन मिनिस्टर नहीं बल्कि ये ज़िला की सिर्फ ज़िला की नहीं बल्कि हमारे पूरे महाराष्ट्र राज्य की शिक्षण मंत्री है। तो आइए देखते हैं जो गार्डियन मिनिस्टर यानी वो स्टेट की या फिर वो ज़िले की जो गार्डियन है जिसकी पूरी जिम्मेदारी आती है कि उस ज़िले में जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ शिक्षा नहीं। लेकिन वर्षा गायकवाड़ जी सिर्फ शिक्षा मंत्री ही नहीं है। तो दोस्तों अब हम हैं हिंगोली ज़िला। इस हिंगोली ज़िला की जो गार्डियन मिनिस्टर है यानी यहाँ की जो पालक मंत्री है वो है वर्षा जी गायकवाड़। और ये हमारे महाराष्ट्र स्टेट की शिक्षा मंत्री भी है। तो आइए देखते हैं इस ज़िला की जो एक गवर्नमेंट स्कूल है, जो एक सरकारी शिक्षा की जो जगह है वो कैसी है। और ये सिर्फ बिल्डिंगें नहीं इसकी हकीकत बता सकते हैं, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बता सकते हैं। तो आइए पूछते हैं इनमें से कितने लोग ये स्कूल में पढ़ाई करते हैं। आप सभी ये स्कूल में पढ़ाई करते हैं? पूछते आप सभी लोग इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं या इस स्कूल से पढ़ाई कर चुके हैं? तो स्कूल आज बंद क्यों है? दोपहर तक शायद स्कूल था। आज स्कूल दोपहर तक थी। दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई या चालू है? खत्म हो गई। फिर दोपहर तक ही स्कूल चालू थी। तो आप में से आज कोई स्कूल में आया था? नहीं। कोई भी स्कूल में नहीं आया था? अच्छा नहीं आए थे। तो हिंदी में इंटरव्यू ले लेंगे, ठीक है? चलता है। तो दोस्तों मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या आप इस स्कूल में पढ़कर खुश है या आपको ऐसा लगता है काश आपके माँ बाप कोई आपको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाते तो अच्छा होता? जो है दिल से सच बोलिए। सर अच्छी स्कूल है सर, और बहुत अच्छी सर स्कूल है। और हम खुश है शिक्षक सर अभी, और हमको नहीं लगता कि दूसरे स्कूल में जाइए। अच्छी है स्कूल सर। ये स्कूल अच्छी है? अच्छी है सर। इसके मुख्य कारण कोई बता सकता है ये स्कूल अच्छी क्यों है? सर हमारे वक्त जो मुख्य अध्यापक थे ना वो अच्छे थे, और मुख्य अध्यापक हाँ तो डबल टीचर भी अच्छे थे पढ़ाने के लिए। अब हमारे वक्त तो सब बोले तो चल रहा था, लेकिन आप क्या मालूम कैसा है। अच्छा तुम अभी ये स्कूल में नहीं पढ़ रहे? जब पढ़ते थे तो मुख्य अध्यापक अच्छे 2019-18 में। आप 10वीं पास किए? हाँ 10वीं पास। उसके बाद आगे की पढ़ाई ये स्कूल में नहीं होती? नहीं, खाली 10वीं तक। खाली 10वीं तक होता है। तो आपका वक्त यहाँ अच्छा गुजरा। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं साइंस में हूँ। अभी मेरा BSc को एडमिशन करने का है। मेरा दिवाली की वजह से क्या हो पाया मेरा, लेकिन अभी करने का है। तो आपको कितने परसेंटेज आए मेरे को 10th स्टैंडर्ड में? 10th स्टैंडर्ड में 61.80 आए वाले यार स्कूल से। अच्छा बिना प्रैक्टिकल। स्कूल में कोई फीस या कुछ नहीं होती? बिल्कुल मुफ्त? बिल्कुल। अच्छा। और अभी आप लोग इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं? हाँ। आप में से हिंदी कोई बोल सकता है? हाँ आप बोल सकते हैं हिंदी में? नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत कोई बोल सकता है, बोल लीजिए कि आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? हम 5वीं में पढ़ते हैं। अच्छा 5वीं में पढ़ाई करते हैं। आपको कितने सब्जेक्ट्स है और स्कूल आप पिछली बार कब आए थे? हम कुछ 6 विषय है। हम स्कूल में 4 दिन आप दिवाली की छुट्टियों की वजह से नहीं आए थे। 4 दिन दिवाली की छुट्टी की वजह से नहीं आए थे। इससे पहले आप स्कूल में कब आए थे? तुम्हें तिकड़े रहा ये दिखना चाहिए सर। हम स्कूल में दिवाली से पहले आए थे। हाँ दिवाली से पहले। आप पिछली बार स्कूल दिवाली से पहले आए थे? आपको कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में? हमको मराठी, हिंदी, गणित, परिसर अभ्यास 1, परिसर अभ्यास 2। अच्छा आप इंग्लिश थोड़ी बोल लेते हैं? स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट है, आपको सिखाया जाता है? हाँ। नहीं है? हाँ। तो आपको इंग्लिश में हर दिन इंग्लिश के सब्जेक्ट्स होते हैं या एक ही बार, हफ्ते में एक ही बार इंग्लिश का टीचर आके पढ़ाता है? नहीं होते। ज्यादा इंग्लिश नहीं सिखाया जाता है? सिखाया जाता है। हाँ। अच्छा। आपको कोई इंग्लिश की पोएम आएगी बोलने? नहीं आएगी? अच्छा। आपका नाम क्या है? अनंजा। आप कौन से स्टैंडर्ड में? मैं? हाँ 4th। जोर से बोलो। हाँ आप 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं। अच्छा। तो आपको ये स्कूल कैसी लगती है? आप स्कूल में नहीं ना। आप ये स्कूल में नहीं है? उधर है। अच्छा। आपका नाम क्या है? सूरज।
आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं? 5वीं में पढ़ते हैं। आप स्कूल पिछली बार कब आए थे? दिवाली के बाद एक दिन। दिवाली के बाद एक दिन है, तो फिर अभी स्कूल बंद है या दोपहर तक चालू थी? दोपहर तक। आप आज कितने बजे स्कूल में आए थे आप? 10 बजे। आज आए थे? हाँ। 10 बजे आए थे। और फिर कितने बजे तक पढ़ाई की है? 10 से 1, यानी 3 घंटा पढ़ाई की है। फिर आप घर चले गए और फिर यहाँ आए या फिर 1 बजे के बाद से यहीं पर है? आए थे क्रिकेट खेलने के लिए आए थे। अच्छा, ठीक है। आपको स्कूल में कौन से सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट्स यानी हिंदी, मराठी, साइंस, कौन से आप बताइए, कौन से विषय पे आपको सिखाया जाता है? मराठी। हाँ। हिंदी। हाँ। अंग्रेजी। अच्छा। हाँ। गणित, मैथ्स। हाँ। परिसर अभ्यास। अच्छा। आपको टीचर्स लोग अच्छे से पढ़ाते हैं या नहीं? आप खुश है? हाँ। पढ़ाई से खुश है जिस तरीके से पढ़ाया जाता है? हाँ, खुश। अच्छा, ठीक है। और आप कौन से स्टैंडर्ड में? 10वीं में। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, आप कौन से स्टैंडर्ड में? 9th स्टैंडर्ड में। हाँ, आप ये स्कूल में आपका क्लासरूम कौन सा है? क्लासरूम के दादो सर। कहाँ पर है आपका क्लासरूम? कहाँ पर है? वहाँ पे। वो क्लासरूम है आपके स्कूल का? हाँ। जो क्लासरूम में आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन से स्टैंडर्ड का है? इधर 9वीं का क्लासरूम है वो? हाँ। अच्छा, आपके क्लासरूम कैसे दिखता है? अंदर बेंचेस है? हाँ सर। ब्लैक बोर्ड है? हाँ सर। टीचर्स आके अच्छे से पढ़ाते हैं आपको? हाँ सर। अच्छे से पढ़ाते हैं। कितने घंटे रोज स्कूल में आते हैं आप? 10 बजे। 10 बजे आते हैं। हाँ। और फिर घर कितने बजे चले 2 जाते? बजे। 2। हाँ। यानी 11, 12, 1, 2, 4 घंटे ही आपको सिखाया जाता है यहाँ हाँ पर? सर। उसके बाद घर जाने के बाद आपकी पढ़ाई कौन लेता है? पापा। उसके रात। हाँ, रात को पापा लेते। रात को पापा सिखाते हैं? हाँ। अच्छा। आपके पापा क्या करते हैं? लोकमत वार्ता। लोकमत पत्रकार है? हाँ। लोकमत में? हाँ। अच्छा, इसलिए वो आपको पढ़ा पाते हैं? हाँ। अच्छा। तो ये आपको क्या लगता है, अगर आपको कोई प्राइवेट स्कूल में सिखाया जाता हाँ। तो अच्छी पढ़ाई मिलती? प्राइवेट स्कूल बहुत पॉश दिखने में होते हैं, बहुत चकाचक दिखते हैं। हाँ सर। ये चकाचक नहीं है ना? कि चकाचक है? चकाचक। क्या है क्लासरूम में ऐसा जो चकाचक लगता है आपको? सब ध्यान कर दे बाया दूनी तक साफ सफाई होती है? हाँ सर। अच्छा। ठीक है, यानी आप सभी लोग ये स्कूल से बहुत खुश हैं, इसीलिए क्योंकि आपकी स्कूल है। क्या आपने दूसरे स्कूलों में जाकर देखे? आप कौन सी स्कूल और कोई प्राइवेट स्कूल जाके देखे कैसी होती है? हाँ सर। देखिए कौन सी प्राइवेट स्कूल? वो उधर। हाँ, कौन? आइए, आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम? प्रवीण जी। एक सेकेंड। प्रवीण जी, आप ये स्कूल में पढ़ाते हैं या आप ये स्कूल से पढ़ाई कर चुके हैं? पढ़ाई कर चुका हूँ मैं ये स्कूल में। अभी आप क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं सर, जॉब करता हूँ हैदराबाद में। हैदराबाद में टीचर है आप? नहीं, टीचर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे बोला, आप बोले ना कि प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं जाते हो आप? हाँ। अफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि ट्रैवलिंग 16 किलोमीटर दूर है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। 16 किलोमीटर तो डेली का अप डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि इतने तो सैलरी भी नहीं आती है इनके पिता लोगों की। अच्छा। पढ़ाते हैं उनके। हाँ। अच्छा। आप ये स्कूल से पढ़ चुके हैं? हाँ, पढ़ चुका हूँ। 10th स्टैंडर्ड यहाँ से? कि आपको कितने परसेंटेज आए? मेरे को 62। उसके बाद आपने 11th 12th कहाँ से पढ़ाई की? आदर्श कॉलेज। उसके बाद आगे आप ग्रेजुएशन किए या छोड़ दिए? ग्रेजुएशन नहीं, छोड़ दिया। मुख्य कारण क्या था? वही आय की कमी। अब ये रही घर में रोजी रोटी बड़ा था, इसकी वजह से छोड़ दिया। अच्छा, आप आगे पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पाए, हाँ। इसीलिए आप हैदराबाद में जाके अभी फिलहाल जॉब करते हैं। तो आपका ये स्कूल में जो दौर गया, आप जब ये स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो आपको क्या लगता था कि ये स्कूल में कमियां क्या थी? जो आज हमारी जो शिक्षण मंत्री है वर्षा जी गायकवाड़, जो महाराष्ट्र की शिक्षण मंत्री है, वो यहाँ की गार्डियन मिनिस्टर भी है हिंगोली जिला की, महिला व बाल कल्याण विकास। बिल्कुल। तो यहाँ की वो पालक मंत्री है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको स्कूल में कौन से चीजों की कमी होती है? आपने प्राइवेट स्कूल देख चुके हैं कैसी होती है? प्राइवेट स्कूल तो अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब ऑनलाइन हो रहा है। यहाँ कंप्यूटर रूम कहाँ पर है? कंप्यूटर रूम वहाँ पे, वो इधर है, ये साइड में। यहाँ कंप्यूटर रूम है? हाँ। अच्छा। तो वहाँ कंप्यूटर्स कितने, कोई बता सकता है? वहाँ पे कंप्यूटर लगभग 2 कंप्यूटर है। यानी, और ये स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं?
कोई आंकड़े बता सकता है? सभी यहाँ पे जो भी कितने बच्चे हैं ना, टोटल बच्चे? सभी 700। ये स्कूल में 700 बच्चे पढ़ते हैं, यानी ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे पूरी इमारत है। ये स्कूल में 700 बच्चे पढ़ते हैं और कंप्यूटर सिर्फ 2 है। और लैब रूम किधर, लेबोरेटरी कहाँ पर है? जो केमिस्ट्री की लैब होती है, है ही नहीं, लेबोरेटरी है ही नहीं। हाँ, और साइंस का हमारे टाइम में तो था ये। अभी तो वो क्या बोलते, तो इनके लिए बुला रहे, एक बंदा है अपने कालकुंडी का, वो आता है पढ़ाने के लिए, बोलते रेगुलर जो ये है ना शिक्षक, वो नहीं है। रेगुलरली जो जिनका ये रहता है वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है अभी बस। हाँ, अच्छा। अभी मेरा तो पास आउट क्या बोलते, तो मैं 12 को पास आउट हुआ था। अभी करंट के समझो ये बच्चे सब करंट के। हाँ। तो समझो अभी पास आउट हुए वाले, समझो 1 साल 2 साल, इसके 2 साल हो गए पास आउट हो गया, इसके 1-2 साल हो गए पास आउट हो गया। मेरा तो बोल तो 6-7 साल हो गए पास आउट होके। हाँ। लेकिन हमारे टाइम से साइंस का टीचर था, 2 साइंस पार्ट 1 को पार्ट 2 को भी टीचर थे। अभी का कोई उतना सिस्टम तो अभी पहले से स्कूल में कोई सुधार आया है? आपने कौन सी ईयर में स्कूल को छोड़े? सर मैं 2009 को ही छोड़ दिया। तो 2009 में जैसी स्कूल थी आज भी वैसी है कि आज यहाँ कुछ सुधार आया? क्योंकि यहाँ आज भी 2 कंप्यूटर्स है सिर्फ। सुधार तो कुछ दिख नहीं रहा है अभी। क्या अंदर से कुछ होगा, कुछ डेवलप किए होंगे, क्योंकि अपन तो ज्यादा आना जाना नहीं है, क्योंकि ऐसा ही खेलने के लिए आते हैं जब स्कूल बंद रहता है। क्योंकि स्कूल यानी सिर्फ इमारत नहीं होती है। बरोबर है, वो तो है। स्कूल यानी वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स कितने दिलचस्पी लेके पढ़ाते हैं, वो सबसे प्राथमिक चीज होती है। उसके बाद स्कूल में दूसरी जरूरत की चीज जो होती है कि आज डिजिटल इंडिया है, बरोबर। आज हर चीज मोबाइल और कंप्यूटर के द्वारा होती है। तो और यहाँ पर कंप्यूटर सिर्फ 2 है, यानी बहुत बड़ी कमी है। उसके बाद लेबोरेटरीज नहीं है, तो साइंस की चीजें समझने में बहुत दिक्कत आती होगी। बरोबर, बिल्कुल। तो आप काफी सारी चीजें समझने के लिए प्रैक्टिकली टीचर्स भी वो उतनी चीजें दिखा नहीं सकते, क्योंकि टीचर्स लोग के पास कई चीजों की कमी। दूसरी चीज जो मैंने यहाँ नोटिस की है, काफी बच्चों ने कहा हम स्कूल में 10 बजे आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं। यानी एक बच्चा पढ़ाई स्कूल में सिर्फ 4 घंटे कर पाता है, उसमें भी कई दिन की छुट्टियां आती है। बरोबर। तो इतने कम घंटे स्कूल में पढ़ाई क्यों होती है? इसके कोई कारण बता सकता है? सिर्फ 4 क्या? स्कूल में से बच्चे भाग जाते सर स्कूल में से। जो इंटरवल होता है ना, इंटर होता है सर खाने का, वो कोई नाश्ता लंच के लिए जाते लंच के लिए तो हैं, सर ब्रेक रहता है ना। हाँ, तो उसमें से कोई चले जाते हैं, भाग जाते हैं सर। ब्रेक में से बच्चे भाग जाते घर को। अच्छा। हाँ सर। ब्रेक में से बच्चे क्यों घर जाते हैं, उसका कारण क्या है? दोपहर के बाद पढ़ाया नहीं सर, दोपहर के बाद कोई इधर रहता है, फ्रंट ले भाग जाते सर बच्चे को, सुनते सर के कोई सुनते भी नहीं सर। हाँ। कोई खेलने को भाग जाता है, कोई इधर जाता है, कोई घर में टीचर का सुनते नहीं है। हाँ, जो ब्रेक रहता है क्या, उससे पहले पूरी संख्या रहती है स्कूल। यानी यहाँ पढ़ाई में मजा नहीं आता, इसलिए तो लोग बच्चे भाग जाते हैं। पढ़ाई में अगर मजा आएगा, दिलचस्पी रखेंगे उन सब्जेक्ट्स में, टीचर्स भी अच्छे से पढ़ाएंगे, तो बच्चे क्यों भागेंगे? और फिर यहाँ माँ बाप उतनी दिलचस्पी भी नहीं देते होंगे, वो खुद काम में बिजी रहेंगे और उनको पढ़ाने में इतना भी शौक नहीं रहेगा। अच्छा सर, स्पोर्ट्स सामान भी कुछ नहीं सर हमारे पास। स्पोर्ट्स कुछ नहीं है? कुछ नहीं सर, स्पोर्ट्स सामान नहीं। आपके स्पोर्ट्स रूम है इस स्कूल में? स्पोर्ट्स रूम है सर, वो 2 रूम आए, पर इसमें स्पोर्ट्स कुछ नहीं सर, फुटबॉल नहीं, क्रिकेट नहीं, बैडमिंटन कुछ नहीं सर। स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ नहीं है? कुछ नहीं सर। हम भी थे तो हमारे बैंड के क्लासेस होते हैं जिनमें बैंड्स या कुछ होते हैं, ड्रम प्रैक्टिस या कुछ होता है? फटे हुए बैंड्स पड़े हुए हैं पहले थे सर, पर अभी नहीं ना सर। अच्छा। यानी आप ये बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि आपको ये स्कूल में, जो एक प्राइवेट स्कूल में एक स्पोर्ट्स रूम होता है, ग्राउंड अच्छे से मेंटेन किया जाता है, स्पोर्ट्स टीचर होता है, ये स्पोर्ट्स को भी थोड़ी भी अहमियत नहीं दी जाती। उसके अलावा फिर जो साइंस के लैब रूम्स है वो भी नहीं है। कंप्यूटर रूम्स है लेकिन सिर्फ 2 कंप्यूटर हैं। क्या वो 2 कंप्यूटर चलते हैं? हाँ चलते हैं सर, चलते हैं। और कितने बच्चे इन स्कूल में पढ़ते हैं? 700 बच्चे पढ़ते हैं। और सिर्फ सर हमारे टाइम था सर, तो हम सुबह 10 बजे के शाम को 4 बजे जाते थे घर, दोपहर में सब रहते थे। अभी कोई सर रहता नहीं, कोरोना की वजह से कोरोना की वजह से 10 से 2 बजे तक है। कोरोना से पहले 10 से 4 बजे तक बच्चे आते थे। बहुत अच्छे थे, थी वहाँ पर हमारे वक्त भी, लेकिन आप क्या मालूम उसकी है क्या नहीं, लेकिन वो खाली लॉक ही रहती, लॉक रहते। अच्छा, कोरोना से पहले भी कंप्यूटर्स नहीं थे? नहीं, वो कंप्यूटर तो छोड़ दिए, वो कंप्यूटर में। कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज है, ऐसा आप मानते हैं? अच्छा। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारी महाराष्ट्र स्टेट की जो गार्डियन मिनिस्टर है, उनके जिला की ये स्थिति है। और ये सिर्फ गार्डियन मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि
ये हिंगोली, ये शिक्षा मंत्री है हमारे महाराष्ट्र स्टेट की, तो इनके खुद के स्कूल की ये हालत है। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के शो में आपने देखे किस तरीके से स्कूल के बच्चे जो है बिल्कुल अपने स्कूल की तारीफ़ कर रहे थे। बिल्कुल वो इतना भी नहीं जानते थे कि शायद से उनका हक था कि वो स्कूल के जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है या फिर कंप्यूटर या फिर अन्य लेबॉरेटरीज, ये सब भी इनका पढ़ने में हक होता है। यानी बिल्कुल बच्चे मोटिवेटेड नहीं थे। तो हमारे महाराष्ट्र की सरकार की जो शिक्षा मंत्री है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ जी, उनसे बिल्कुल हम कहेंगे कि आप थोड़े और स्कूल की मरम्मत करके वहाँ जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बिल्कुल पहुँचाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे आज के सेगमेंट में, जहाँ हम आपके हर जो क्विज़ के जवाब जो है वो आज पढ़ते हैं। तो बिल्कुल कल जैसे हमने सवाल पूछे थे, 3 सवाल थे। पहला कि हम महाराष्ट्र के किस ज़िले के कौन से गांव में गए थे, और दूसरा सवाल था क्या मिर्गी की जो दवा है, क्या वो छोटे से गांव में जो क्लिनिक होता है, क्या वो क्लिनिक के डॉक्टर वो दवा दे सकते हैं क्या डायरेक्टली। और तीसरा सवाल है कि क्या ब्लड प्रेशर की गोली, यानी ब्लड प्रेशर की गोली, क्या वो छोटे क्लिनिक के डॉक्टर दे सकते हैं क्या डायरेक्टली। तो ये 3 सवाल थे। आइए देखते हैं सबसे पहले कितने जवाब दिए। तो पहला जवाब था हमें शाहिद सुरवे जी का। सुरवे जी, आपका पहला जवाब था कोलसा। दूसरा जवाब था कि हाँ, मिर्गी की दवाइयाँ क्लिनिक के डॉक्टर डायरेक्टली दे सकते हैं। और तीसरा जवाब था ब्लड प्रेशर का हाँ और ना। आपने शायद तीसरे में दोनों जवाब दिए, हाँ और ना। तो बिल्कुल आपके 3 जवाबों में से पहला जवाब जो कोलसा था वो बिल्कुल सही जवाब था। दूसरा जवाब जो था कि दौरे की गोली दे सकते हैं, ये जवाब ना है। उसका कारण ये है कि जो छोटे क्लिनिक के डॉक्टर हैं वो डायरेक्टली मिर्गी की दवा नहीं दे सकते। अगर किसी पेशेंट को उस गांव में मिर्गी आती है तो वो उन्हें रेफ़र कर सकते हैं कि आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट या किसी और डॉक्टर को देखिए, जो तालुका लेवल के डॉक्टर्स होते हैं या फिर ज़िला लेवल के अस्पताल होते हैं, वहाँ रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन वो खुद मिर्गी की दवा आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल अगर आप मिर्गी की दवा पहले से ही लेते आ रहे हैं तो फिर वो दवा वो दे सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी था ताकि हम इसे ठीक से समझ सकें। बिल्कुल दोस्तों, जीतना तो है, सभी को जीतना है, लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल और जवाब करेंगे तो बिल्कुल मज़ा आएगा। दूसरा था शाह जी का। इनका पहला जवाब था कोलसा, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा था दौरे की दवा नहीं मिलती, वो बिल्कुल सही है। जो डॉक्टर के जो क्लिनिक के जो डॉक्टर है वो दौरे की दवा नहीं दे सकते, उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र करना है। और तीसरा जवाब है ब्लड प्रेशर की दवा नहीं मिलती, वो गलत है। ब्लड प्रेशर की दवा मिलती है, छोटे क्लिनिक के डॉक्टर्स आपको प्रोवाइड करने चाहिए वो दवा। तीसरा जवाब हमें आया मकसूद जी से। तो मकसूद जी, आपका पहला जवाब है कोलसा, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है ना, यानी मिर्गी की दवा नहीं मिलती, ये बिल्कुल सही है। तीसरा जवाब है ना, कि ब्लड प्रेशर की भी दवा नहीं मिलती। और हाँ, बिल्कुल 2 लोगों ने एक के बाद एक ना कहा है। बिल्कुल हो सकता है शायद हमारा भरोसा इन छोटे क्लिनिक्स पर, सरकारी क्लिनिक्स पर नहीं होता है, इसलिए शायद ना जवाब ज़्यादा है। लेकिन नहीं, हम जिस क्लिनिक में गए थे वहाँ वो दवा उपलब्ध थी, ब्लड प्रेशर की दवा, और वो गांव के लोगों को वहाँ प्रोवाइड भी की जा रही थी। अगला जवाब है हमें मुतल्लिब जी से। इनका पहला जवाब था कोलसा, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा मिर्गी के लिए इन्होंने हाँ कहे, यस कहे, यानी मिर्गी की दवा मिल सकती है, बिल्कुल नहीं मिल सकती, जैसे हमने कहा न्यूरोलॉजिस्ट देते हैं। तीसरा जवाब है हाँ, ब्लड प्रेशर की दवा मिल सकती है, बिल्कुल सही जवाब था तीसरा वाला।
चौथा है हमारा कोलसा सीमा जी वसीमा जी से। वसीमा जी, आपका पहला जवाब है कोलसा, जो बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है हाँ, मिर्गी की दवा मिल सकती है। और दोस्तों पहले ये बताना चाहूँगा, वसीमा जी जो है हमें तकरीबन हर दिन क्विज़ के सवालों के जवाब दे रही है। तो बिल्कुल ऐसे जो लोग रोज़ क्विज़ के सवालों के जवाब देते हैं वो हमारी लिस्ट पे टॉप पे रहेंगे। तो बिल्कुल ये महीने के आखिर में जब वो फंक्शन होने वाला है, तो बिल्कुल जो अक्सर लोग क्विज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए हम बिल्कुल अवार्ड्स में उन लोगों को सबसे टॉप पर रखे जाएंगे। तो बिल्कुल वसीमा जी, आपका दूसरा जवाब जो था कि मिर्गी की दवा मिलती है या नहीं, इसका जवाब आपने हाँ लिखे। बिल्कुल मिलती है, लेकिन अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट ने पहले से ही रेफ़र किया है तो फिर वो छोटे क्लिनिक के डॉक्टर जो है वो दे सकते हैं, लेकिन खुद से डायरेक्टली नहीं दे सकते, इसीलिए वो सवाल में डायरेक्टली था। तीसरा जवाब है कि हाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ मिलती है। बिल्कुल सही जवाब रहा वसीमा जी, और धन्यवाद हमें लिखने के लिए। ऐसे ही हम हर दिन आपको ये जो वीडियो के आखिर में जो क्विज़ के सवाल है वो भेजते रहेंगे। हाँ, हमें किसने तो मैसेज किया है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखे है, लेकिन ये कहा है कि सर आप हमें जो क्विज़ के सवाल पूछते हैं वो अगले दिन सवेरे भेजते हैं, तो सर आप प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद तुरंत भेजिए। तो बिल्कुल हम हमारे ऑफिस का जो स्टाफ है उनसे बिल्कुल कहेंगे कि क्विज़ के तुरंत ही बाद जैसे वीडियो ख़त्म होता है क्विज़ के सवाल भेजे जाए। तो बिल्कुल आपको हमारा जो स्काउट रिपोर्टर्स का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको नाम भेजना है, और हर दिन हम आपको वीडियो भेजेंगे, उसके आखिर में क्विज़ रहेगा, उसका जवाब आपको अगले दिन दोपहर को 3 बजे तक भेजना है। उसके बाद हमें और एक मैसेज आया, बस अभी कुछ ही देर पहले आया था, शबाना खान जी का। इन्होंने सिर्फ हाय कहा था। हेलो शबाना जी, हम बिल्कुल आज शो के आखिर में जो वीडियो भेजेंगे उसके साथ क्विज़ के सवाल भेजेंगे, आप बिल्कुल उनके जवाब दीजिए। और हर महीने हम किसी ना किसी शहर में आएंगे, हिंदुस्तान के कोई भी शहर में आ सकते हैं, लेकिन पहला फंक्शन हो रहा है तो बिल्कुल हमने इसे महाराष्ट्र के कोकण इलाके में खेड़ करके एक छोटा शहर है, वहाँ ये प्रोग्राम रखा है 30 जनवरी को। तो बिल्कुल आपको इसके सवालों के जवाब दीजिए और बिल्कुल आप टॉप पे रहेंगे, आपको वहाँ अवार्ड भी दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का शो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।